आज के शानदार स्टूडियो में नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और एबीसी कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कंज्यूमर अड्डा के साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि कोरोना की कड़ाई अब बढ़ गई है। पिछले 2 साल का, लगभग 2 साल का ये अनुभव रहा है कि बच्चों के काम यही ऑनलाइन पढ़ाई आई, क्योंकि दूसरा विकल्प आपके पास नहीं था। अब जबकि अक्टूबर नवंबर से स्कूल्स पटरी पर आ रहे थे तो एक उम्मीद जगी थी, लेकिन एक बार फिर से खास करके ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है और ये बार बार जिस तरीके से आ रहा है, तो अब लोगों को ये लगने लगा है कि ऑनलाइन पढ़ाई का एक विकल्प है जो कि स्थायी तौर पर अब हमारे साथ रहने वाला है, भले ही वो हाइब्रिड मॉडल के तौर पर रहे या कुछ खास इवेंट्स, कुछ खास मौकों पर हम इसका इस्तेमाल करें। हम इससे कितना दो चार हुए और कितना इसके साथ हमने चलना सीखा, इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि एक बार फिर से जब ये मौका आ गया है तो सबको एक ईज मिले और जो एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन है उसको पाटा जाए और समझा जाए कि दिक्कतें क्या है, चुनौतियां क्या है और उससे कैसे निपटा जाएगा। बातचीत के लिए कि आज हमने एक्सपर्ट्स 3 हमारे साथ जुड़े हैं। नमन जैन है, डायरेक्टर सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल के, अपर्णा मैगी हैं, प्रिंसिपल रामागे स्कूल की, और लंबोदर राउत हैं, फाउंडर एडुनॉम के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अब तक ऑनलाइन पढ़ाई से हमने कितना एडजस्ट किया है और वो कितना हमारे लिए नॉर्मल हो पाया है? अपर्णा जी। नमस्कार। अभी मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि हमने किस तरह से मैनेज किया है, हमने कैसे 12th क्लास का रिजल्ट बनाया है पिछले साल, और ये बच्चे जब कल जाएंगे अपना करियर बनाने के लिए तो इन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई की को अगर अभी हम देखें तो हमारा एक तो मेनली वो हाइब्रिड मॉडल ही हो गया है। जब हम ऑनलाइन भी हैं और हम ऑफलाइन भी हैं, हमारा साल ऐसे ही निकला है। अभी ही कोविड-2 के बाद में कुछ हमें थोड़ा सा हम बेटर हुए थे, हमने स्कूल अभी खोले ही थे और हमने कोशिश ही की थी कि हम बच्चों को एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाना शुरू करें, एक नॉर्मल बातचीत करें उनके साथ में, एक स्कूल में बुलाएं, उनको पता लगे कितने बच्चे हैं नर्सरी क्लास के जिनने लास्ट 2020-21 में एडमिशन लिया होगा और उन्हें अपना स्कूल तक नहीं देखा है आज तक, राइट। और एक बच्चा जब पहली बार लिखना सीख रहा होता है और पहली बार स्कूल के अंदर कोई कविता सीख रहा होता है, उसके लिए उसके लिए एक टीचर की क्या अहमियत होती है। और आज एक पेरेंट ही टीचर बने हुए हैं, फिर भी स्कूल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे ये बोलूँगी कि अपना बेस्ट देने की कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं है और ये नॉर्मल क्लासरूम को, एक नॉर्मल फिजिकल क्लासरूम को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो हमें जो नुकसान हो रहा है अभी, उसके लिए हमें कितना आगे, कितनी मेहनत करनी है, बस वही दिख रहा है मुझे कि हमें आज हमारे सामने, एजुकेशन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे भरोसा है कि हम कर लेंगे, लेकिन बच्चे जिससे गुजर रहे हैं ना, वो जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। बच्चे हमारा मेन कंसिडरेशन होने चाहिए। जी, तो बच्चों पे हम आएंगे और बहुत ही अच्छी जगह पे आपने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। एक्चुअली पूरे इशू का कोर यही है कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य का सवाल है और जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस पर उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम स्कूलों का नजरिया समझने की कोशिश करें। नमन जैन जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इसको जो आप लोगों ने जो अडॉप्ट किया अभी तक, या आगे जो तस्वीर नजर आ रही है कि इस तरीके से चलना है इस पूरे माहौल में, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे, खास करके पेरेंट्स को या आम लोगों को, क्यों स्कूल जो है वही उनके ऊपर सारा दारोमदार है। बच्चों की बात तो है, पेरेंट्स की बात है अपनी जगह, लेकिन स्कूलों की बात भी समझने की जरूरत है। तो स्कूल के सामने क्या चुनौती, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बात आप बताना चाहते हैं बाहर लोगों को? मनोज जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। मेरा आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। मनोज जी, मैं अपनी वाणी को 3 एरियाज में डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहली है इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन, और इस केस में इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। दूसरी श्रेणी है इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट्स, कि जो टेस्ट लिए जाते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है।
और तीसरा श्रेणी है फोकस ऑन स्किल्स। मैं स्कूल्स के नजरियों से और पेरेंट्स के नजरियों से, दोनों के नजरियों से इन तीनों एरियाज के ऊपर फोकस करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इनएविटेबल हो गई है। हर किसी को वो ढंग से अडॉप्ट ही करनी पड़ेगी, ना ही सिर्फ कुछ ऑनलाइन क्लासेस को करने के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए, बट टीचिंग और लर्निंग की इफेक्टिवनेस को लाने में भी टेक्नोलॉजी का आज की डेट में बहुत ज्यादा अहम महत्व हो चुका है। जैसे पहले हमारे लिए टूल हुआ करता था एक ब्लैक बोर्ड या कॉपी या किताब, आज की डेट में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे माध्यम हो चुके हैं बच्चे की लर्निंग आउटकम को और उनकी पढ़ाई की लर्निंग को बेटर करने के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। गूगल वर्ल्ड वाइड ने बहुत अच्छा अपना एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया हुआ है, गूगल फॉर एजुकेशन, और वो लोग प्रमोट कर रहे हैं खास तौर से इंडिया में गूगल के प्लेटफॉर्म को एजुकेशन की लर्निंग आउटकम में इंप्रूव करने के लिए, इम्पैक्ट को इंप्रूव करने के लिए। और सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल को हाल ही में एक गूगल रेफरेंस स्कूल को अवार्ड मिला है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 6 में से एक सिल्वर लाइन इज वन ऑफ द 6 स्कूल्स, 6 में से एक स्कूल में है। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। छोटे बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर उनको एक छोटी सी स्क्रीन के सामने रख के 3 घंटे के लिए बिठाया जाएगा तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें टीचर्स को ऐसे विकल्प निकालने पड़ेंगे, अपने पढ़ाने के तरीकों को ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो बच्चों को एंगेज बेटर तरीके से कर सकें। हमने सिल्वर लाइन में ये प्रॉब्लम फेस करी, तो हम लोगों ने, टीचर्स ने बच्चों की भरपूर एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए बच्चों को पूरे घर में दौड़ाया। उनको बोला एक काम करिए मम्मी से, आप छोले लेके आइए, आप कुछ और आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज लेके आइए, और उसके हिसाब से एजुकेशन को इफेक्टिव बनाया गया। मैं दूसरे पड़ाव पे आता हूँ, इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इस पैंडेमिक के दौरान। हमें एक बात माननी पड़ेगी कि रादर देन साल के एंड में या सेमेस्टर के एंड में सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे ये जज करना कि बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा, स्कूल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस असेसमेंट को। डेली बेसिस पे पूरे साल जब तक वो क्लास में बच्चे को असेस नहीं करा जाएगा छोटे बाइट साइज असेसमेंट्स के थ्रू, उसमें आज की डेट में ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हो गए हैं कि गेमिफिकेशन के थ्रू हम बच्चों को असेस कर सकते हैं, जिसको बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं, और साथ साथ में हमें ये भी पता होता है कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। दूसरा जो बड़ा एग्जामिनेशन वाला एक मुद्दा है, उसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। सारे बच्चों ने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं वो घर पे बैठ के एग्जामिनेशन दिए हैं। उसका मैं बहुत अच्छा तरीका देना चाहूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी के ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसमें प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। स्कूल्स की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस को यूज करके एआई के थ्रू पता कर सके कि उस क्लास